वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस मिनी सीरीज। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। ये तीनों टर्म लगभग सिमिलर लगती हैं लेकिन सेम तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं, डिफरेंस रहता है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इन तीनों बातों को पढ़ने से पहले हमें कुछ और बातें थोड़ी समझनी पड़ेंगी, उसके बाद हम टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती हैं। तो देखिए, हमारे हार्ट का काम होता है लगातार ब्लड को पंप करना। मतलब हार्ट क्या करता है, इतना प्रेशर जनरेट करता है कि ब्लड पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाए। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि हमारे बॉडी में जो हार्ट है उसका काम होता है ब्लड पंप करना, ब्लड को पंप करना। अच्छा, पंपिंग क्यों करनी होती है? क्योंकि ब्लड के अंदर होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को पूरे सेल के पास पहुंचाना है तो ब्लड को जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जाना है हर एक सेल के पास। तो हार्ट का काम होता है कि वो ब्लड को इस तरीके से पंप करे कि हर एक सेल के पास यानी हर एक बॉडी के पार्ट में ब्लड चला जाए, जिससे कि ऑक्सीजन भी वहां जा सके। लेकिन हमारा हार्ट भी तो सेल से मिलके बना है, हमारा हार्ट भी किससे मिलके बना है? हमारा हार्ट भी मिलके बना हुआ है मसल से, और मसल्स मिलके बनी हुई है सेल से। तो यानी कि हार्ट के सेल को भी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, क्योंकि बेसिकली है तो ये भी सेल ही, तो उसको भी काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो हार्ट क्या है कि ब्लड पूरी बॉडी में तो पंप करता ही है, साथ साथ कुछ ब्लड वेसल्स ऐसी भी होती हैं जो हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती हैं। उन आर्टरीज को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ऐसी आर्टरीज जो हमारे हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती हैं, दीज आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज। और कोरोनरी आर्टरीज डिजीज क्या हो जाती हैं? जैसे देखो, ये ब्लड वेसल्स हैं, इस ब्लड वेसल्स में ये वाला पार्ट जो होता है इसका ल्यूमन होता है। अब हमारे लाइफस्टाइल के कारण, हमारे फूड के खाने की वजह से, हमारे फूड में कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है यहाँ पर जमना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से ये जो कोरोनरी आर्टरी है इसका ये जो ल्यूमन है ये नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, जिस वजह से हार्ट से जो ब्लड पंप होता है और यहाँ आर्टरी से जाता है वो सफिशिएंटली नहीं जा पाता है। मतलब जितने ब्लड की रिक्वायरमेंट है उतना ब्लड यहाँ पहुँच नहीं पाता है। उन्हें बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। यानी कि जब कोरोनरी आर्टरीज में डिपोजिशन की वजह से इसका ल्यूमन नैरो हो जाता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जैसे कि देखिए लिखा भी है, coronary arteries disease often referred to as the atherosclerosis affect the vessels that supply blood to the heart muscles. It is caused by deposition of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissues which makes the lumen of arteries narrower. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब यहाँ पर इस वजह से, अब देखो हमारा हार्ट है लगातार ब्लड को पंप कर रहा है, लेकिन हार्ट को ही अगर सफिशिएंट ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो जो हार्ट है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, जिस वजह से हमारे हार्ट वाले हिस्से में यहाँ चेस्ट में पेन होता है। इसको एक टर्म दी गई है जिसका नाम है एंजाइना। इसको हम एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। ये कोई डिसीज नहीं है, बस ये एक सिम्टम है, एक संकेत दे रहा है कि हमारे हार्ट में कोई गड़बड़ है, जिस वजह से यहाँ हमें पेन हो रहा है, और उस पेन को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। A symptom of acute chest pain appear when no enough oxygen is reaching the heart muscles. जब हमारे हार्ट की मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उस दौरान हमारे हार्ट में बहुत ही एक एक्यूट पेन होता है, उसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो ये डिजीज नहीं है, ये एक सिम्टम है। कब आ सकता है? यदि हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुई है, यानी हमारी आर्टरी डिजीज का ल्यूमेन नैरो हो गया है, जिस वजह से हार्ट की मसल्स के पास ब्लड नहीं जा पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, जिस वजह से हमें चेस्ट में पेन होता है। ठीक है, तो ये दो टर्म तो नॉर्मल हैं। अब अपनी जो मेन टर्म है उस पर बढ़ते हैं, दैट इज हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। अब हार्ट फेलियर, जैसे कि इसका मतलब इसके नाम से ही, नाम के अंदर ही छिपा है। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। अब अगर वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, मतलब वो फेल हो गया है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं हूं और मेरा काम है पढ़ना और पेपर में पास होना। अगर मैं पास नहीं हुई तो मतलब मैं अपने काम में फेल हो गई हूं।
ऐसे ही हार्ट के केस में है कि हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, लेकिन अगर वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है तो हार्ट फेलियर हो गया है। और ये सबसे पहली स्टेज होती है, यानी कि सबसे पहले तो होता है एंजाइना, जो अभी हम देख के आए हैं, मतलब हमारे चेस्ट में पेन होता है, वो जस्ट एक पेन है, उसमें मतलब वो एक तरीके से इंडिकेशन होता है कि हार्ट में कोई दिक्कत है, उसको अभी से ही ठीक किया जाए। लेकिन जब हार्ट फेलियर होता है तो एंजाइना यानी कि जो सीएडी है, कार्डियक जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, उससे जो कंडीशन थोड़ी सी सीवियर हो गई है, यानी हमारा हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है किसी भी वजह से। हो सकता है कि हमारी हार्ट की जो मसल्स है वो वीक हो गई हैं, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पा रही हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करेंगे तो यानी ब्लड का पंप नहीं होगा। तो हो सकता है कि जो हार्ट फेलियर कंडीशन है उसमें हमारे बॉडी के पार्ट्स के पास भी ऑक्सीजन या फिर ब्लड नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि हार्ट अपना काम नहीं कर रहा है। ओके, तो उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट of heart when it is not pumping the blood effectively enough to meet the need of the body, यानी जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना ये पंप नहीं कर पा रहा है। इस डिजीज को समटाइम हम कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें हमारे जो लंग्स होते हैं वो कंजेशन हो जाते हैं। मतलब देखो, हमारे लंग्स से जो ब्लड वेसल्स आ रही हैं वो सारा ब्लड हार्ट में डालती हैं, फिर हार्ट उसको पंप करके बाकी पार्ट्स में डालता है। लेकिन यदि हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता है तो जितना भी ब्लड है वो लंग्स वाले जो ब्लड वेसल्स है उन्हीं में भरा रहता है, जिसे हम बोलते हैं कि हमारे लंग्स में कंजेशन हो गया है ड्यू टू दिस हार्ट फेलियर। इसलिए इसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज, मतलब यदि हार्ट फेलियर हुआ है तो वहां पर हमारे लंग्स कंजेशन हो जाता है, ये एक सिम्टम है हार्ट फेलियर का। तो आई होप आपको ये टर्म समझ आ गई है। यदि हमारा हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा है तो वो फेल हो गया है, तो हार्ट फेलियर हो जाता है। उसके बाद सेकंड कंडीशन आती है हार्ट अटैक। अब हार्ट फेलियर के बाद ही हार्ट अटैक होता है, यानी कि पहले एक छोटा सा इंडिकेशन हमें मिला है कि हमारा हार्ट जो है काम नहीं कर पा रहा है। अब अभी हमने पढ़ा है कि हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो कुछ ब्लड हार्ट के पास ही आ जाता है ताकि हार्ट की जो मसल्स है वो काम कर सके। लेकिन अब हार्ट फेल हो गया है, मतलब वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। अब वो अगर अपना काम नहीं करेगा, यानी ब्लड को पंप नहीं करेगा, तो पूरी बॉडी में तो ब्लड जाएगा ही नहीं, साथ साथ हार्ट में भी तो नहीं जाएगा, जिस वजह से हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि मानो एक बच्चा है और वो काफी वीक है पढ़ाई में, ठीक है, वीक है तो वो फेल हो गया है। अब वो फेल हो गया है तो उसके पेरेंट्स ने उसकी फिर धुनाई कर दी, पिटाई कर दी है, जिस वजह से उसकी जो मसल्स हैं वो डैमेज हो गई हैं। तो पहले क्या हुआ, हार्ट फेलियर हुआ, जिससे हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। ब्लड पंप नहीं हुआ है तो हार्ट की जो मसल्स हैं उनको भी ब्लड नहीं मिला है, जिस वजह से हार्ट की जो मसल्स हैं वो डैमेज हो गई हैं। उसको बोलते हैं हार्ट अटैक, मतलब उस पर अटैक कर दिया। उसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि हार्ट पर अटैक हुआ है, यानी हार्ट की खूब धुनाई हुई है, पिटाई हुई है, जिस वजह से हार्ट की जो मसल्स हैं वो डैमेज हो गई हैं। दिस इज कॉल्ड हार्ट अटैक। और अगर ये कंडीशन और सीवियर हो जाती है तो लास्ट में हार्ट अपने हाथ खड़े कर देता है कि देखो मुझसे नहीं होगा। उसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, यानी कार्डियक वर्ड जो है हम यूज करते हैं हार्ट के लिए। उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको बांध दिया गया है, मतलब अब वो ना ही बीट कर पा रहा है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है, ना ही रिलैक्स कर पा रहा है, ना ही ब्लड को पंप कर पा रहा है। मतलब ये कंडीशन तब आती है जब आदमी की डेथ हो जाती है, यानी कि कार्डियक अरेस्ट हो गया है। बस अब जो हार्ट है उसने बीट करना ही बंद कर दिया है। हार्ट कार्डियक अरेस्ट मतलब उसको हमने अरेस्ट कर दिया है, बांध दिया है, अब वो बीट नहीं कर पा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। हम ऐसे बोलते हैं ना कि हार्ट अटैक के 3 अटैक आते हैं, उसके बाद व्यक्ति मर जाता है। तो वो 3 अटैक नहीं होते हैं, पहले हार्ट फेलियर, फिर हार्ट अटैक और फिर कार्डियक अरेस्ट होता है। यानी स्टार्टिंग में जो सबसे पहले उसको बोलते हैं ना हार्ट अटैक आया है, फर्स्ट हार्ट अटैक आया है, वो बेसिकली हार्ट फेलियर होता है। सेकेंड में जो आता है वो हार्ट अटैक होता है। थर्ड में जो आता है वो कार्डियक अरेस्ट होता है। अगर कंडीशन बहुत सीवियर है तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। अगर ये है कि थोड़ा ठीक है, यहाँ तक भी चीजें संभाली जा सकती हैं, तो वो आदमी बच भी सकता है। तो वो सब चीजें डिपेंड करती हैं कि हार्ट की कंडीशन कितनी हद तक बेकार हुई है, यानी जो मसल्स हैं वो कितनी डैमेज हुई हैं, कुछ परसेंट है या कंप्लीट डैमेज हो गई है।
तो ये तीनों टर्म आई होप अब आप इस चीज में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे, बस इनके नाम पर चले जाना। हार्ट फेल मतलब वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, हार्ट अटैक यानी कि उसकी जो मसल्स हैं वो डैमेज हो गई हैं, हार्ट को अरेस्ट कर लिया है यानी कि वो बीट ही नहीं कर पाता है। तो दीज आर द 3 टर्म्स जो हमें आज की वीडियो में पढ़नी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तीनों टर्म आपको समझ आई होंगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।